यस फ्रेंड्स, आज है संडे दोस्तों। शनिवार चला गया, कल एक ही वीडियो बनाया था जनरल अवेयरनेस के लिए, और आज बहुत सारी जानकारियों के साथ एक ही वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है अच्छा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है 8 बजे एक वीडियो और लेके आऊँ जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। वीडियो देख के लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा, मेरे चैनल का कोई भी उससे लेना देना दूर दूर तक भी नहीं होगा। अब दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में भाग ले रहे हैं तो ये जोखिमों से भरा हुआ बाज़ार होता है, और अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि मेरा तो चैनल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव होता है। दोस्तों, मैं तो अपनी सोच व्यक्त करता हूँ, किसी को अच्छा लगे उसको ऑप्ट कर ले, किसी को अच्छा नहीं लगे इधर से सुने और इधर को निकाल दे। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ, नो गेन विदाउट पेन। बिना दर्द के कभी कोई लाभ नहीं होता। प्रकृति में अगर किसी को राह चलते हुए सोने की गिन्नी मिल जाए वो तो दूसरी बात है, अदरवाइज बिना मेहनत के या बिना दर्द के, बिना पेन के कोई गेन नहीं होता। दूसरा प्रोवर्ब है, कहावतें हैं दोस्तों ये, और ये ऐसे ही नहीं बनाई गई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली सोच समझ के कहावतें बनाई गई हैं। नो गेन विदाउट पेन। दूसरा कहावत है दोस्तों, स्पीड, जो पहाड़ों पे लिखा हुआ है, जब आप पहाड़ों पे चढ़ते होंगे प्लेन की तरफ से तो लिखा रहता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। जो ज़्यादा ऊंचे टारगेट लेके चलते हैं दोस्तों, उनको भी खतरा ज़बरदस्त इस बाज़ार में रहता है। वो हवा उड़ान जो लंबी लेने की सोचते हैं वो खतरा बढ़ता चला जाता है, चाहे नीचे की तरफ का हो या ऊपर की तरफ का हो। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट, इवन बिफोर दैट टारगेट, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आजकल स्टॉप लॉस की कहानी तो सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं ऑपरेटर्स। मेरे तो स्टॉक्स कई बार 5-5 पैसे से रह गए दोस्तों, ऑपरेटर ने देख लिया और वहीं से घुमा दिया। 1000 शेयर मेरे नहीं बिके कैनरा बैंक के, लेकिन वो फिर वहीं आ गया। तो दोस्तों, अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप काम करिए और लॉस बुक मत करिए स्टॉक्स में। जैसे मैंने बताया ना भाई, आज मैं नीचे से शुरू करूंगा अपना ये वीडियो। नीचे का मतलब पहले कैश के स्टॉक्स। अगर आपने कैनरा बैंक खरीद लिए 104 रुपये 40 पैसे में, और वो सेम डे 5 रुपये 70 पैसे या 6 रुपये हो गया, तो दोस्तों बिल्कुल लालच मत करिए, बेच दीजिए। कल का पता नहीं क्या होगा, आपके तो पॉकेट में प्रॉफिट आ गया ना। अब आप कहेंगे गुरुजी ब्रोकरेज तो बहुत लगता है। भाई, ब्रोकरेज के लिए कुछ ऐप हैं जिन पे ब्रोकरेज इंट्राडे में नहीं लगता, एंड यू आर फ्री, आइदर यू होल्ड डिलीवरी और किक ऑफ इंट्राडे। इंट्राडे करते हैं अगर आप, तो उसमें ब्रोकरेज बहुत से ऐप हैं जो नहीं लगते। जीएसटी एसटीटी देखिए, वो तो लगते ही हैं, गवर्नमेंट की टैक्स में तो। बाकी इंट्राडे में ब्रोकरेज नहीं लगते, इसलिए मैं 1-1.5 रुपये के अंतर से दोस्तों बेच दिया करता हूँ। लेकिन कैनरा बैंक जब मैंने ख़रीदा तो वो 5 पैसे से रह गया और वापस भाग गया, तो दोस्तों मैंने वो 1000 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख लिए, और वो मुझे साफ दिखाई दे रहे थे कि ये कुछ दे के ही जाएगा, चाहे ये कितना ही गिर जाए। क्योंकि जब आप तल्ले खरीद रहे हैं, आप नीचे खरीद रहे हैं, तो दोस्तों आपको वो स्टॉक दे के ही जाएगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, अगर आप 112 पे 13 पे, बहुत से लोगों ने 112.50 पे खरीदा, मुझे नहीं मिल पाया, मैंने 13.40 पे खरीदा, फिर मैंने बेच दिया।
लेकिन उसमें भी मैं 14.40 पे दोबारा जब खरीदा अगले दिन मैं फंस गया। तो क्या मैं 14 पैसे पे बेच दूं? नहीं बेचूंगा। अभी दोस्तों 116 हो गया। तो अगर आप पक्का इरादा इंदिरा जी का लेके चलेंगे, जो 5 पुराने ज़माने में उनके स्टेटमेंट थे कि पक्का इरादा करके चलेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। बात आती है कॉल एंड पुट की। स्टॉक में देखिए, स्टॉक की कॉल एंड पुट में आप बहुत ही सोच समझ के, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील है, 150 रुपये का भाव है दोस्तों, 4 रुपये की कॉल आ रही है 29 अगस्त की। एक ही झटके में दोस्तों 1-2 रुपया बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगी 50, 60, 70 पैसे। अगर वो 60-70 पैसे बढ़ जाती है तो 4 रुपये से 5 रुपये होगी तो बेच दीजिए, 5500 का लोट है, 5,500 रुपये आपको मिले। स्टॉप लॉस भी लगाइए, 30 पैसे का नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आपने 4 रुपये पे खरीदी है तो उसमें 3.70 या 3.60 का लगा दीजिए। कभी कभी लॉस भी तो बुक करना चाहिए ना। लेकिन जब आप 3:20, दोस्तों मैं दिल की बात बता देता हूँ, इसलिए बोलता हूँ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 3:20 पे अगर ये सौदा करेंगे ना, थोड़ा सा डॉ जोन्स फ्यूचर्स एशिया और यूरोप को देख के कि अगर वो प्लस में है और लगता है कि कल प्लस ही खुलेंगे, वो मैं रनिंग वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को कभी मत छोड़िए, कॉल बाय करिए, अगले दिन वो जरूर 10, 20, 30, 40 पैसे ऊपर खुलेगी, उसी पे बेच दीजिए। हाँ, कभी कभी कोई स्टॉक धोखा भी देता है, जैसे हमें धोखा दिया है कंटेनर कॉरपोरेशन ने। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक की PSU कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, खराब नहीं है। ये ऑपरेटर इसमें धोखेबाजी करते हैं, और मैं बता रहा हूँ 29 अगस्त से पहले इस स्टॉक को 1,040 रुपये दिखा दूंगा आपको। कितना? 1,040 रुपये। इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, 30-40 रुपये बढ़ता है, 10-20 रुपये गिरता है। तो स्टॉक की प्रवृत्ति को समझिए। स्टॉक की तो क्या प्रवृत्ति होगी, उसके ऑपरेटर की प्रवृत्ति है। दोस्तों अलग अलग स्टॉक में अलग अलग ऑपरेटर घुसे हुए हैं, और किस ऑपरेटर की क्या आदत है आप नहीं पहचान पाएंगे। मारुति लिमिटेड के ऑपरेटर की इतनी गंदी हरकतें हैं, अगर आपने इसको पकड़ लिया ना एक बार, जब तक आप इसको लॉस नहीं बुक कर लेंगे वो छोड़ेगा नहीं। तो विशेषता ऑपरेटर्स की है दोस्तों, पर्टिकुलर स्टॉक्स में उन्होंने पर्टिकुलर स्टॉक के ऑपरेटर बने हुए बैठे हैं। एंड चोर चोर मोसेरे भाई, ऑपरेटर सब एक है। हेलो, हाँ मैं टाटा स्टील में डील कर रहा हूँ, आप टच मत करना, बस हो गई बात है। आपको आज दिल की बात बता रहा हूँ दोस्तों। अब आती है इंडेक्स में कॉल एंड पुट की बात। इसमें 2 हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। बाकी सेलेक्ट वगैरह तो बहुत है भाई, मैं उनमें तो करता नहीं हूँ, इन 3 को ही देखता हूँ। 23,000 की कॉल दी थी दोस्तों मैंने, 23 बार वो ऊपर आ चुकी। उम्मीद है मंडे में जरूर वो ऊपर आएगी। और दोस्तों वो कैसे आती है, उसकी भी प्रवृत्ति है। अगर वो नीचे खुलेगी तो बैठ ही रहेगी चुपचाप। जैसी मार्केट में थोड़ा मूवमेंट आएगा, 23,000 की कॉल 100 रुपये से सीधी 157 पे जाकर बैठ जाएगी। कर लो बातें। ऐसी दोस्तों निफ्टी 50 की बात है, उसमें मैंने एक पुट भी दिलवाई है, एक कॉल भी दिलवाई है, क्योंकि हेज करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अभी कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वाह हो रही है कि इंडिया में कुछ बड़ा हो, कह तो रहा नहीं अपनी जबान से, कुछ बड़ा होने वाला है। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि बड़ा तो नीचे जाएगा, ये बड़ा होने वाला है। समथिंग इज देयर इन बिटवीन रिलायंस एंड अडानी एंड गवर्नमेंट एंड सेबी और इन लोगों के बीच में कुछ है दोस्तों। ऐसा
शक करोगे तो दोस्तों हर एक इंसान पे शक करोगे, शक का तो कोई दवाई ही नहीं है। पहले ही मैंने बोल दिया वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि नो गेन विदाउट पेन। रिस्क तो देखिए है, रिस्क तो जिंदगी में है। आप सड़क पे कार लेके चलते हैं ब्रांड न्यू, सामने ट्रक वाला आ रहा है, उससे आपने पास करनी है गाड़ी, मतलब एक क्रॉस करनी है, तो दोस्तों उसके क्या चेहरे पे लिखा है? उनके तो वैसे भी स्टीयरिंग और पहियों से जुड़े हुए एक्सल वगैरह जो हैं वो इंडियन मेड हैं। पता नहीं कब कौन सा पहिया किस तरफ मुड़ जाए, क्या वो रिस्क नहीं है? आप सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से साइकिल वाला आ रहा है, मेरे साथ हुआ है दोस्तों, और साइकिल वाले में खाली सड़क, मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूँ भी अपने लेफ्ट हैंड पे, पीछे से साइकिल वाला आया और उसने मेरी कमर में साइकिल ठोक दी। मैंने कि भाई ऐसा क्यों किया? अरे सर मैं कुछ घर की परेशानियां सोच रहा था साइकिल चलाते चलाते। इसको क्या कहोगे आप? हमने उसको सहन किया कि जब इसने दिल की बात बता दी कि चलो कोई बात नहीं है, साइकिल थी, अगर कोई बड़ी चीज होती फिर क्या होता दोस्तों? कोई मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे घुस जाती है, आपने सोचा क्यों घुस जाती है? वो जैसे ही वो ट्रक के नियर आई उसको कॉन्फिडेंस होता है कि आप स्टीयरिंग से काट देंगे मोटरसाइकिल को, लेकिन दोस्तों ट्रक वाले ने ब्रेक लगाए और आप काट नहीं पाए, मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे घुस गई। उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है बाजार में, इसलिए लेकिन जो बाजार और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग है पुट और कॉल की, तो दोस्तों ये तो मनी से, पैसे से लेना देना है। वो जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो जान से लेना देना है, जान दोबारा नहीं आती। ये जो हम बोल रहे हैं ये तो हमने लीज पे भगवान से ले रखा है, जीवन ऊपर वाले से ले रखा, लीज पे समझ के चलिए इसको तो। लेकिन जो आपको मनी, मॉनेटरी, पैसे का, रुपये का जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो तो एक मिट्टी है, हाथ का मैल बोलते हैं उसको हम लोग, हाथ का मैल है भाई। आज लॉस हुआ कल प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हुआ कहीं और से कमा लेंगे, जीवन तो बचा रहेगा। तो दोस्तों इतना बुरा नहीं है जैसा लोगों ने फैला रखा है कि कॉल पुट लो लुट जाओगे पिट जाओगे, स्टॉक लो लुट जाओगे पिट जाओगे। दोस्तों इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है। जो बुरी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, जो जान से रिलेटेड है, इसमें कोई जान जाने का खतरा नहीं है। हाँ कुछ लोग जो है अहमदाबाद के कांकरिया लेक में किसी ज़माने में वो सुसाइड किया करते थे, किसी ज़माने में जब मंथली और जब पुराना और जब कागजों पे ट्रेड हुआ करता था हैवी लॉस के साथ। तो इसलिए इससे बचने के लिए एक लोट लो ना भाई, कॉन्फिडेंस का में तो एक लोट लो, उसके सामने तो एक पुट ले लो। ये इसलिए कह रहा हूं कि दोनों तरफ मार्केट चलने की संभावना है। मैं ऐसा क्यों कहूं कि मिक्स से नेगेटिव ही जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाएगा? फ्लैट खुलेगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, कंसोलिडेट होता रहेगा। लेवल आपको रात के वीडियो में बता दिए, 218 कटा तो नीचे की तरफ का सफर करेगा, फिर 100 कटा तो और तेजी से करेगा, और 24,000 कट गया तो एक माह तेजी से करेगा। एंड 910 तक का सफर कर लेगा, वहां कभी कहीं जाके 910 या 857 पे उसको सपोर्ट मिलेगा। कर लो बातें, मार्केट मौका देता है। ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि 2 ओकेजन पे 500 पॉइंट नॉन स्टॉप भागा है निफ्टी 50। आप याद करिए, पुट बायर ऐसे फंस गए, नानी याद आ गई उनको। और ज्यादा नहीं, 480 काटेगा तो 540, और 540 काट दिया तो दोस्तों 600 के ऊपर।
और अब की बार तो बोल भी रही है 25,500। अपना अपना नारा दे रहे हैं लोग। हिंडनबर्ग की मैंने बात बता दी, खुदा पहाड़ निकली चुइयां, होने वाला कुछ नहीं दोस्तों। उसको लोग पहचान चुके हैं, वो क्या करता है दुनिया में। और हमारे DII तैयार बैठे हैं, जरा FII बेच के तो दिखाओ। हिंडनबर्ग तो FII है, शॉर्ट करके तो दिखाओ बाजार को। आप कल का ही सीन देख लीजिए, लगभग 4,000 करोड़ का DII ने बाय किया। क्यों डर गया हिंडनबर्ग? FII क्यों डर गए? कैश में बाइंग पे मजबूर हो गए, कहीं ट्रैप ना हो जाए। दोस्तों अब हिंदुस्तान में वो ताकत दिखाई दे रही है कि FII को भी ट्रैप किया जा सकता है। सस्ता बेच के जाएंगे, महंगा खरीदेंगे आके, महंगा खरीदेंगे आके। दोस्तों अभी ये ताकत मुझे दिखाई दी है, इसे बोलते हैं 40 साल का तजुर्बा। पहले क्या था, हम लोग लाचार थे, म्यूचुअल फंड्स थे वही घाटे में रहते थे। 10 रुपए की PNB की यूनिट खरीदी और 10 साल बाद 4 रुपए में बेची, माला माल हो गया मैं। आजकल तो ऐसा नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के कुछ मिल ही रहा ना। दोस्तों इसके पीछे और भी कुछ है, वो मैं आपको इस वीडियो पर नहीं बताना चाह रहा। वो गवर्नमेंट कंसर्न है, गवर्नमेंट से रिलेट करती हैं वे सब चीज़ें, और वो हाइडन एजेंडा में होती हैं, छुपे, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। बस कहना यही चाहता हूँ कि अब वो हिंडनबर्ग को सब पहचान गए कि ये क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाई उस हिंडनबर्ग को। अरे यूट्यूबर्स में मेरे जैसा कौन यूट्यूबर्स हो सकता है? मैं तो अडानी और अंबानी का पड़ोसी हूँ। अडानी कहाँ ले जाएगा रकम को, पैसे को? क्या पहले से भिखारी था ये? इसका तो पहले भी बढ़िया खाना पीना चल रहा था, आजकल भी वही चल रहा है। सीमेंट यूनिट खरीद रहा है, जो वीक यूनिट होती है उनको खरीद लेता है, चार चांद लगाता है, पैसा लगाता है, उनको ऊपर उठा देता है। बदनाम करने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अडानी पोर्ट पे 2,000 करोड़ का सोना उतार लिया, 2,000 करोड़ का ये उतार लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कम से कम कुछ लोगों की तरह भागा तो नहीं है, भागने वाला भी नहीं है, जड़ें बहुत गहरी हैं। और हिंदुस्तान में ऐसे लोग चाहिए, CK बिरला चाहिए, टाटा चाहिए, अंबानी जी चाहिए, और अडानी भी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ अनिल अंबानी भी इनके बराबर की टक्कर पर हो जाए एक दिन। उसके दोनों लड़के मेहनत कर रहे हैं, लाइमलाइट में नहीं है, बट दे आर डूइंग वेल। और भी बहुत अच्छे घराने हैं जो अच्छा कर रहे हैं हिंदुस्तान में। हाँ, गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे। SME का पैसा उठाते हैं, उनके जॉब रेगुलेशंस की वारंटी गारंटी होनी चाहिए। एडिशनल IPO या नया कंपनी IPO लेकर आ रही है, उसके वारंटी गारंटी जॉब क्रिएशन की होनी चाहिए। रेगुलेशंस उनके ऊपर होना चाहिए। जैसे प्राइवेट ऑयल इंडस्ट्रीज तेल निकालती हैं, उनके ऊपर रेगुलेटर मैं भी रहा हूँ, रहते हैं और कंट्रोल करते हैं उनको। तो दोस्तों हिंदुस्तान है, अभी तक तो सेफ है। सारी इमर्जिंग इकोनॉमी में सेफेस्ट प्लेस इज माई इंडिया। रही बात मिडल ईस्ट की, वो ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने एक ही स्टेटमेंट सुना है बस, अरब एंड सिया। अरब पाकिस्तान US की तरफ है, एंड सिया ईरान कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों।
ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक खेल बखेड़ा हमारे बांग्लादेश में हो गया। अब दोस्तों मैं कच्चा स्टेटमेंट या लूज टॉक नहीं करूँगा। शेख हसीना क्या बीज बो के आई हैं, कैसे कर्म किए हैं, वो तो वहीं की पब्लिक जानती है। बिना मतलब तो किसी को कोई लात नहीं मारता, तालियां तो दोनों तरफ से बजती हैं। और शायद यही कारण है कि वो हमारा देश भी छोड़ चुकी है कल सुबह। मोदी जी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, लेकिन वहां अगर इनोसेंट लोगों पे अत्याचार होंगे तो उसके तरीके बहुत हैं। क्योंकि आपको याद होगा, आपको तो याद नहीं होगा, मुझे याद है और पता है और देखा है मैंने। आपको पता है कि जो हमारा गैस बेस्ड पावर प्लांट है त्रिपुरा में, अगरतला से काफ़ी दूर, और वहाँ पे जो टरबाइन आई दोस्तों, रेलवे लाइन बांग्लादेश से घूम के आती है, अभी भी आती है। टरबाइन आने का रास्ता नहीं था, और हम पावर भी बांग्लादेश को दे रहे हैं, वहाँ जनरेट करके वहीं पावर दे रहे हैं। और भी बहुत सी कंपनी है जो वहाँ इंफ्रा, रोड, पावर एंड अदर सेक्टर्स में काम कर रही हैं। जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी, लैंडेड पर्सन वहाँ भी हैं, वो अपने आप उसको डील करेंगे। और उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान से दोस्ती रखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है वहाँ। धान का खेती बहुत ज़बरदस्त होता है, कॉटन बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग उनसे बहुत कुछ लेते हैं और उससे ज़्यादा उनको देते हैं। और एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे अभिन्न अंग हैं, वो भी इंसान है, तो उनका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। हिंडनबर्ग का कोई ज़्यादा इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप विश्वास रखिए मेरी बात पे। ऑपरेटर डराने के लिए अगर नीचे ऊपर कर दें तो दूसरी बात है, उनकी तो एक प्रवृत्ति है, ऐसी आदत है, उनको तो एक बहाना चाहिए। बाकी दोस्तों इसमें कुछ रखा नहीं है। इंफ्रा की कंपनी हमारी बहुत अच्छी काम कर रही है, आईटी कंपनी आज बहुत अच्छी काम कर रही है। उतार चढ़ाव तो स्टॉक मार्केट का एक नियम है। कल के लिए मैंने आपको बता दिया। रही निफ्टी बैंक की बात, एचडीएफसी के नेतृत्व में इसने चलना शुरू किया है अभी, और मैं अपनी बात को फिर से दोहरा दूंगा। इसका बैंक का स्टैचू एलिवेशन से मुझे लग रहा है दोस्तों 47-48 हज़ार तक जरूर आएगा। अब नहीं आएगा, सितंबर में आएगा। कल भी रजिस्टर किया ऊपर जाने में इसने, ज़्यादा 51,200-300 तक जा सकता है बस। और नीचे दोस्तों एक बार 48,000 जरूर टच करेगा। 49,000 के आसपास तो आ गया है। तो सतर्क रहना मनुष्य का काम है, सावधान रहना मनुष्य का काम है। मूवमेंट देखिए दोस्तों टाइमली। अब आप कहेंगे कि अगस्त में इतना आ जाएगा, उतना आ जाएगा, सितंबर में इतना आ जाएगा। दोस्तों बहुत लंबे दूरदर्शिता तो मैं करता नहीं हूँ, ना दूरदर्शिता मेरे अंदर है। दूरदर्शिता होती तो आप इस बाज़ार को देखिए, पिछले जून से कई बार ऊपर चला गया और कई बार नीचे आ गया। नीचे तो कम आया, ऊपर ज़्यादा चला गया, देखिए। और आने वाले दिनों में, अभी रिजल्ट सीजन
हल्का पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये तो रूटीन साइकिल है। जब हल्का पड़ जाएगा, स्टिमुलेशन ख़त्म हो जाएगा, कोई स्टार्टर है नहीं धक्का देने वाला गाड़ी को, तो ज़रूर थोड़ी गाड़ी धीमी पड़ने की आशंका है। ये मैं भी मानता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि DII शांत रहेंगे, ट्रेडर शांत रहेंगे, रिटेलर शांत रहेंगे, सिंडिकेट चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे। बाई ऑन डिक्लाइन होगा, बाई ऑन डिक्लाइन होगा। एक मोटी सी बात है, देखिए टाटा स्टील अगर 120-30 के आसपास मिलेगा तो मैं क्यों शांत बैठूंगा। HUL जब 2200-2300 के आसपास आया तो दोस्तों क्या शांत बैठे हमने ज़बरदस्त बाइंग की, हमने 10 बार रिकमेंड किया उसको इसी चैनल पे। नेस्ले 2200 रुपये आके तो दिखाए, हम भी तो तलाश में हैं। अब आप कहेंगे कि आपने तो ये हिंट दे दिया। टिप नहीं दिया दोस्तों, हिंट दिया है बस। टिप नहीं दिया। मैं ONGC के शेयर की कवायद नहीं करता, ONGCian हूँ, नो प्रॉब्लम। कि ये 300 के नीचे आ जाएगा तो भाई करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। BPCL 300 के नीचे आएगा तो खरीदूंगा, बिल्कुल खरीदूंगा। HPCL अगर नीचे आएगा तो खरीदूंगा, बिल्कुल खरीदूंगा। गेल अगर 200 के नीचे आएगा तो बिल्कुल खरीदूंगा। गेल का ही टर्न है अभी बोनस वोनस देने का। IOC दोबारा 130 रुपये आके दिखाए। दोस्तों लोग इनकी फिराक में बैठे हैं तो कैसे गिरेगा बाजार। पश्चाताप कर रहे हैं कि कोरोना दोबारा आ जाए। तो दोस्तों अभी इतना गिरावट बाजार में दिखाई देने की उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर युद्ध हो गया भाई, महायुद्ध हो गया, फिर तो कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो तबाही तबाही है, उसमें तो तबाही तबाही है। छोटे मोटे झगड़े झोंकों की वजह से दोस्तों बाजार नहीं करेंगे, वो बाइंग का मौका रहेगा। हाँ भाई, अगर युद्ध हो गया और ये भयानक रूप ले लिया इसने, तो फिर तो दोस्तों जरूर कुछ हो सकता है, फिर तो जरूर गिरेगा। एक ही आशंका है, क्योंकि महामारी आशंका तो अब दूर तक लग नहीं रही, एक युद्ध वाली ही आशंका मुझे लग रही है। और अगर वो ट्रंप साहब आ गए US में, तो दोस्तों वो युद्ध की आशंका भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आदमी में इतनी ज़्यादा ट्रिक हैं कि वो अपने ट्रिक से ही युद्ध की मिडल ईस्ट में एंड जगह जगह पे समाप्ति करने में कैपेबल है। तो अपनी मूड़ी को बचाए रखिए, अपने पैसे को बचाए रखिए, और मौका पाने पे प्रॉफिट लेने की चूक बिल्कुल मत करिए। आज मैंने बहुत अच्छी बातें आपको बताई, मुझे ऐसा लग रहा है टारगेट लेके बैठोगे तो बैठे रह जाओगे। नो गेन विदाउट पेन, दर्द तो ज़रूर होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्तों, बिना रिस्क के कुछ है ज़िंदगी में भाई। अब रिस्क लेते हैं तभी तो आप कार नई में बैठ के AC में और दूर दराज में चले जाते हैं। तो ज़िंदगी में रिस्क तो देखिए सब जगह है, लेकिन ये पैसे का रिस्क है, पैसा हाथ का मैल है, ये लिया जा सकता है और प्रॉफिट हो तो अपना पॉकेट में रखो, साइड में बैठ जाओ, 1-2 ट्रेड लो, साइड में बैठ जाइए, जैसे प्रॉफिट मिलता है साइड में बैठ जाइए। मेरा काम दोस्तों आपको शिक्षित करने का है, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। लिख देता हूँ हेडलाइंस में, कैपिटल में बड़ा 2-3 ट्रेड ले लिए, प्रॉफिट में बैठ गए, अब ओवर ट्रेडिंग मत करिए। जनरली ज़्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग में फंसते हैं, बस ट्रेड तो ले लेते हैं, प्रॉफिट तो ले लेते हैं, लालच में ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं और पैसा खो बैठते हैं।
और दोस्तों जनरली मैं तो ओवर ट्रेडिंग लिख देता हूँ कैपिटल लेटर में कि अब 2-3 प्रॉफिट हम ले चुके हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी मैं भी गलती कर देता हूँ। मेंबर्स मुझे खुद रोकने लगे आजकल कि आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था ओवर ट्रेडिंग ना करें, फिर आपने एक ट्रेड दे दिया। तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। जो अपनी गलती मान ले उससे तो बड़ा इंसान ही नहीं कोई दुनिया में। लेकिन दोस्तों नुकसान अभी तक तो हुआ नहीं। देखिए कल के लिए भी मैं बता रहा हूँ, फ्लैट खुलेंगे और दोनों तरफ चलेंगे। अगर ऊपर चलते हैं तो जो कॉल ले रखी है उनमें प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करके बैठ जाएंगे, और भी नीचे आएगा तो एक पुट है वो भी कैश हो जाएगी। तो फिर खाया पिया गिलास थोड़ा बारह आने। उधर 24,500 को क्रॉस करेगा तब की तब देखी जाएगी, और अगर नीचे 200 को तोड़ेगा तब की तब देखी जाएगी। उसकी फिराक में रहेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों। ऑलमोस्ट लगभग रोज स्ट्रेटजी बना के दे देता हूँ। थर्सडे को कोई स्ट्रेटजी थी, ना हमने पुट दिया ना हमने कॉल दिया, क्योंकि एक दिन ये नीचे खुलता है, एक दिन ये ऊपर खुलता है। हम भी कहाँ तक झेलेंगे। टेलीविजन वाले तो बता के भाग जाते हैं कि पुट ले लीजिए 165 की। वो पुट दोस्तों 165 की 65 ही रुपये रह गई। कर लो बातें। तो इस तरह के भारी लॉस से बचना चाहिए। मैंने स्टॉक्स की बात भी बताई, कॉल ऑप्शन वाले स्टॉक की बात भी बताई, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की भी बात बताई। कल मंडे है, सोमवार है, ग्रह अच्छे हैं। अगले हफ्ते का पहला दिन है, 15 अगस्त बृहस्पतिवार की छुट्टी है। तो बी कॉशियस फॉर द मार्केट इन कमिंग वीक। बी कॉशियस। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो भी देना उचित नहीं है। फ्लैट खुलेगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ये मेरा मानना है दोस्तों। नीचे खुला तो ऊपर भी आएगा, और ऊपर खुला तो एक बार नीचे जाएगा। दोनों तरफ के मूव होंगे। 500 काट दिया तो ऊपर की जाए, 200 काट दिया तो नीचे की जाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।